Hello बच्चों, let us read the question first. If the point 1 plus cos theta sin theta lies between the region corresponding to the acute angle between the lines 3y equal to x and 6y equal to x, then देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है। इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या दिया गया है, दो लाइनें दी गई हैं और हमें कहा है कि एक पॉइंट है जो कि उन्हीं लाइंस के एंगल्स के बीच में है। देखिए जैसे मान लीजिए ये आपका y एक्सेस है, ये आपका x एक्सेस है। यहां से मैंने क्या किया, दो लाइन ड्रॉ की। एक लाइन तो हमारी ये रही, राइट, और एक लाइन हमारे पास और है जो कि है कुछ इस तरह से, राइट। ये वाली जो लाइन है वो हो गई हमारे पास y इक्वल टू 1/3x ये वाली, और ये वाली हो गई y इक्वल टू 1/6x। आपको बोला गया है कि एक पॉइंट जो कि इन दोनों लाइंस के बीच में लाई करता है, राइट, यहां पर कहीं पर लाई करता है वो जो पॉइंट है। तो देखिए यहां पे बिटवीन द रीजन कॉरस्पॉन्डिंग टू द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस, राइट। तो ये वाला जो पॉइंट है ना P, इसके कोऑर्डिनेट आपको गिवन है क्या, 1 प्लस कॉस थीटा और क्या साइन थीटा, राइट। तो अब अगर मान लीजिए मैंने इस पॉइंट को दिया एच के, तो बेसिकली एच के की जो वैल्यू दे रखी है वो क्या दे रखी है, वो यही दे रखी है ना, 1 प्लस कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा। यानी कि जब मैं इसको कंपेयर करूंगा तो मेरे पास बनेगा एच की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस कॉस थीटा और के की जो वैल्यू आएगी वो आएगी साइन थीटा। यहां से मैंने कॉस थीटा की वैल्यू को अगर मेजर करूं तो कॉस थीटा आएगा मेरे पास h-1। सो दोनों का स्क्वायर करके आप ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे तो बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस फिर इसके बाद यहां पर बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, h-1 का होल स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर। यानी कि ओवरऑल अगर मैं लोकस इसकी फाइंड करूं तो मेरे पास बन जाएगा x-1 का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू 1, जो कि किसकी इक्वेशन है, एक सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर क्या है, जिसका सेंटर है 1 0 और जिसकी रेडियस क्या है 1, राइट। तो मतलब अगर 1 0 है और इसकी रेडियस यहां पर मैंने मान लिया पॉइंट जो है वो 1 0 है, तो ये जो सर्कल है वो कुछ इस तरह से बनने वाला है, राइट। तो अब आप गैस कीजिए, देखिए यहां से ये वाला जो एंगल था वो कितना था, π/2 था, राइट, और ये वाला जो एंगल है वो कितना है, 0, ओके। और ये हमारा जो पॉइंट है जो है ही। तो अब हमें क्या करना है, बेसिकली ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए पहले मैं थीटा बिलोंग्स टू आर की बात करता हूं। देखो यहां से लेकर और यहां तक इतना इतना एंगल आ सकता था, ये इतना इतना, राइट। तो थीटा बिलोंग्स टू आर का मतलब तो 90 डिग्री वगैरह सभी एंगल उसके अंदर आ गए, तो मतलब ये तो नहीं हो सकता। अच्छा ऑप्शन बी की मैं बात करता हूं, थीटा बिलोंग्स टू आर माइनस एन पाई। वो कहता है कि पाई के मल्टीपल हटा दो। अरे भाई पाई के मल्टीपल हटाओगे तो π/2 तो इंक्लूड ही है ना, ये वाला π/2 तो इंक्लूड ही है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। आप देख सकते हो ये इसकी बाउंड्री के अंदर नहीं आ रहा, तो मतलब ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। फिर वो कहता है π/2 के मल्टीपल हटा दो। अब π/2 के अगर मल्टीपल मैं हटाऊंगा, स्पेशली ऑड मल्टीपल, तो मतलब उसका मतलब ये हुआ कि ये जो पाई वाले मल्टीपल हैं ये तो इंक्लूड हो गए ना, ये वाले, राइट। तो अगर ये इंक्लूड हो गए तो हमें तो ये भी नहीं चाहिए, तो मतलब हमारे तीन ऑप्शन गलत हो गए। तो बचा कौन सा, थीटा जो है वो गिवन एंगल्स की रेंज में नहीं आता। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।